कंट्रोलर है। गाइस एक बार कंफर्म करते हैं, आप सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट शायद जंप कर गया बीच में। या थैंक यू गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बात करी जाए डोमेन कंट्रोलर सर्वर की। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है जिसके जरिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, कौन क्या एक्सेस कर सकता है, कौन क्या एक्सेस नहीं कर सकता, अकॉर्डिंगली जो है वहां पे रिसोर्स को शेयर किया जाता है यूजर वाइज। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ट्री क्या है ना? ट्री क्या है इसको समझते हैं। डोमेन ट्री आर कलेक्शंस ऑफ डोमेन दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर इन हिरारिकल स्ट्रक्चर। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? ये आप एज एक बिल्डर हो, आपने एक फॉरेस्ट लिया, फॉरेस्ट के अंदर आपने जो है उसको अलग अलग कर दिया, तो ये आपने ट्री बना दिया। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। ट्री क्या है? जिसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं। एक ट्री के अंदर एक से ज्यादा डोमेन हो सकते हैं, राइट? ये मेरे पास में दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है, देन इन दैट केस मुझे ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट? तो ये आपका ट्री जो है मल्टीपल डोमेन्स को आपस में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, आपस में रिसोर्स शेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन यू ऐड अ डोमेन टू ट्री, इट बिकम्स अ चाइल्ड ऑफ द ट्री रूट डोमेन। अब भैया यहां पे मान लेते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, ये मेरा मान लिया मैंने प्रीमियम कैटेगरी का है, राइट? ये मेरा प्रीमियम कैटेगरी का, तो यहाँ पे जितने भी मैं विलास बनाऊं या बिल्डिंग बनाऊं, तो ये सारे के सारी बिल्डिंग्स भले एक बनाऊं, दो बनाऊं, चार बनाऊं, 10 बनाऊं, लेकिन वो सारी की सारी क्या है? मेरी प्रीमियम कैटेगरी की ही बिल्डिंग कहलाएंगी। तो सिमिलरली यहां पे जब हम किसी डोमेन को किसी एक ट्री के अंडर में जो है ट्री के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तो दैट डोमेन बिकम्स दी ऑटोमेटिकली चाइल्ड ऑफ द डोमेन, दैट पर्टिकुलर सॉरी ट्री डोमेन, ट्री का जो है वो डोमेन चाइल्ड बन जाता है। ठीक है ना? दी डोमेन टू विच अ चाइल्ड डोमेन इज अटैच इज कॉल्ड दी पेरेंट डोमेन। तो आपका जो ट्री है वो क्या कहलाएगा? इसका पेरेंट का, आपके डोमेन का वो पेरेंट कहलाएगा। कौन कहलाएगा? ट्री। ट्री डोमेन जो है वो आपका जो है डोमेन का पेरेंट कहलाएगा। ठीक है ना? तो जैसे अभी मैंने बोला यहाँ पे ये मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, वो आपकी क्या कहला रही है? प्रीमियम कैटेगरी में है, तो वो सारी की सारी प्रीमियम कैटेगरी की बिल्डिंग्स कहला रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रीमियम कैटेगरी इन सभी बिल्डिंग्स को एक लेबल डिफाइन कर रहा है, राइट? जो हमने प्रीमियम कैटेगरी की बात करी, तो प्रीमियम कैटेगरी जो है वो सभी ये बिल्डिंग्स हैं, उनके लिए यहां पर क्या कर रहा है? एक लेबल डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर जो ट्री है वो क्या करता है? वो एज अ पेरेंट बन जाता है ऑफ द डोमेन। सो अभी फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट, अ फॉरेस्ट इज अ कंप्लीट इंस्टेंस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। यानी कि जो भी होगा वो इस फॉरेस्ट के अंदर ही होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। चाहे ट्री और बन रहा है इसके अंदर, चाहे हमारे डोमेन्स बन रहे हैं, बट हर चीज जो है वो आपके इस फॉरेस्ट के अंदर ही बन रहा है, इसके बाहर नहीं बन रहा है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जो है उसी को यहाँ पे फॉरेस्ट कहा गया, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर ये सारे के सारे टास्क जो है वो मेंटेन करे जाते हैं। ईच फॉरेस्ट एक्ट एज अ टॉप लेवल कंटेनर, यानी कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ट्रीज होते हैं, हो सकते हैं, और इसके अंदर में आपके मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं, राइट? ये आपका फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट कैन कंटेन वन और मोर डोमेन कंट्रोलर ऑब्जेक्ट। एक फॉरेस्ट के अंदर में एक डोमेन हो सकता है, एक कंटेनर फॉरेस्ट कंटेनर के अंदर में मल्टीपल जो है डोमेन्स वगैरह हो सकते हैं। सो ये जो चीजें हैं वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? तो ये चीजें हम यहां पे कवर अप कर रहे हैं। अब हम फाइनली जो प्रैक्टिकल करेंगे आगे सेशंस में, हमारे जो आगे आने वाले सेशंस हैं उसके अंदर जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, पहले आपके सर्वर के टाइप्स होते हैं, यानी डोमेन्स जो हम बनाते हैं उन डोमेन्स के भी टाइप हैं। टाइप में क्या है आपका? पीडीसी। पीडीसी होता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। जब भी आपके पास कोई सर्वर आता है और जब आप उस सर्वर के अंदर आपका ए डी डी एस को, यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का आप यूज करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं,
तो देन इन दैट केस इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका बोलता है पीडीसी, इसको बोलते हैं हम पीडीसी, यानी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, जो सबसे पहले बनाया गया है। तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, इसके बाद आपका आता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम शॉर्ट के अंदर एडीसी बोलते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड सीडीसी। अब सीडीसी क्या होता है, तो डेफिनेटली अपन जो है अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूं सीडीसी का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली इट्स अ चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी। इसका क्या बेनिफिट होता है, जब हम सीडीसी प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उस दिन जो है आपको इसके बारे में बताया भी जाएगा, और इसको कैसे कंप्लीट, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, पीडीसी के साथ में इसका कनेक्टिविटी करी कैसे जाती है, ये सब चीजें अपन जो है यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। देन फाइनली आपका आता है आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो है ये कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला डोमेन नहीं है, राइट। ये जो आरओडीसी की बात कर रहे हैं हम, आरओडीसी जो है ये आपका बहुत कॉमनली यूज नहीं किया जाता, बहुत रेयर केस में आपको कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जहां पर आपको आरओडीसी देखने को मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है और कहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, लेट मी टेल यू दैट। सो बेसिकली आरओडीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, लेट्स से मैं यहां पर हेड ऑफिस में बैठा हूं, टीजीएम इन्फोटेक के हेड ऑफिस के अंदर बैठा हूं, है ना। अब मैंने क्या करा, एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया, लेट्स से जयपुर के अंदर। अब जयपुर के अंदर मैंने ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया, तो वहां पर मैंने क्या करा, एक आईटी इंजीनियर को हायर नहीं करा, या आईटी इंजीनियर मैंने हायर कर लिया वहां पे जो मेरा सर्वर पड़ा है लोकली जयपुर के अंदर ऑफिस के अंदर। तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि वो जो इंजीनियर है वहां का, वो मेरे जो भी रूल्स मैं यहां से बना के वहां पर डिलीवर कर रहा हूं, उसको सिंक कर रहा हूं, वही रूल्स वहां पे एप्लीकेबल रहें। वो सर्वर को देखे, फिजिकली वो देखे, मॉनिटर करे, सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सर्वर की परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ बराबर रहनी चाहिए, ये वो चीजें चेक कर सके। लेकिन वो यहां से जो भी सर्वर है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म ना कर सके। तो ऐसे में हम उसको क्या करेंगे, जो वहां पे जयपुर में जो सर्वर पड़ा है उसको ना तो मैं पीडीसी में प्रमोट करूंगा, ना मैं एडीसी करूंगा, ना मैं सीडीसी करूंगा, ना मैं उसको करूंगा आरओडीसी। ठीक है। सो आरओडीसी करूंगा तो यहां पे जो मेरा मेन सर्वर है हेड ऑफिस के अंदर, उसी की इमेज, उसी के सारी फंक्शनैलिटी वहां पे रिप्लिकेट होंगी, उसकी मिरर इमेज वहां पे क्रिएट होगी। अब वहां पे यूजर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, स्टाफ आ रहा है जा रहा है, कुछ छोड़ रहे हैं कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। अब बार बार क्या है, मेरे पास कॉल आता है हेड ऑफिस में कि यार मैं हमारा ये स्टाफ नया ज्वाइन करा, तो आप एक काम करो उसका यूजर आईडी क्रिएट कर दो। फिर ये हमारा स्टाफ छोड़ के चला गया, यूजर आईडी रिमूव कर दो। सो बेसिकली मेरे पास वर्कलोड हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि भैया मैंने वहां पे एक बंदा रखा तो है, तो मैं ये काम सिर्फ यूजर आईडी क्रिएट करने और उसको डिलीट करने के राइट्स मैं उसको दे सकता हूं। तो मैंने क्या करा, वहां पे जो आरओडीसी बनाया उसके अंदर मैंने यहां से उसके आईडी पासवर्ड बनाया और उसको जो है ये राइट्स फीड कर दिए कि अब तेरे पास में राइट्स है, तू यूजर क्रिएट भी कर सकता है, यूजर को डिलीट भी कर सकता है, उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है। इसके अलावा तू कुछ नहीं कर सकता। भले ही तेरे को सर्वर का मेन पासवर्ड भी अवेलेबल है, तो उसमें लॉग इन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उसको सिर्फ देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। यू कैनॉट डू एनीथिंग देयर, राइट। इस तरह की सिचुएशंस में हम आरओडीसी का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फाइनली आज हम जो लास्ट सेशन जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसको देख के फिर जो है आपके कोई डाउट्स हैं उसको अपन एड्रेस करेंगे, और कल इसी चीज का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कल कैसे विंडो, कहां से आपको फाइल्स डाउनलोड करनी है आईएसओ की, उसको कैसे आपने इंस्टॉलेशन करना होता है, कैसे जो है आपका विंडोज को पीडीसी के अंदर प्रमोट करा जाता है, कैसे फॉरेस्ट बनता है, कैसे आपका जो है डोमेन बनते हैं, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कैसे काम करती हैं, अगर कोई एरर आता है तो कैसे रेक्टिफाई करना है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम जो है कल के सेशन के अंदर कवर अप करने वाले हैं। प्रैक्टिकल लैब रहने वाली है, सो कल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी देयर ऑन टाइम, राइट। सो बेसिकली पीडीसी जो हम कल प्रमोट करने वाले हैं, तो पीडीसी मेंटेन अ रीड एंड राइट डायरेक्टरी ऑफ यूजर अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। पीडीसी आपका एक ऐसा सर्वर होता है, एक ऐसा डोमेन कंट्रोलर होता है
जो हर यूजर की इंफॉर्मेशंस को, उनकी प्रोफाइल्स को, उनका जो भी राइट्स, आपने जो भी डेटाबेस वगैरह हर चीज को ये रीड, राइट, एडिट सब कर सकता है। इसके पास में वो सारी पावर्स होती हैं, राइट। पीडीसी ऑथेंटिकेट यूजर नेम पासवर्ड व्हेन मेंबर लॉग इनटू द नेटवर्क। जब भी कोई यूजर आपके नेटवर्क में, जो सिस्टम आपके नेटवर्क के हैं, राइट, उसमें जब वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करता है, तो पीडीसी एक ऐसा सर्वर होता है जो उसको ऑथेंटिकेट करता है। फिर उसके बाद में डिसाइड करता है कि इसके पास क्या राइट्स दिए हुए हैं, क्या ये यूजर कर सकता है और क्या यूज नहीं कर सकता, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो रिसोर्सेज हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपडेट करना। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, रोमिंग प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं। रोमिंग प्रोफाइल क्या होती है? लेट्स से ये आपका एक कंप्यूटर है, ये आपका एक कंप्यूटर है, ये आपका एक कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, और आपके पास में ये सर्वर है। अब आप क्या हो, एक ए यूजर है, लेट्स से आप ए यूजर हो। आप क्या करते हो, ये पहला वाला जो कंप्यूटर है आप हमेशा इस पे बैठते हो, है ना, सारा काम आपने यहीं पे करके रखा, और आपकी प्रोफाइल यहां पर क्या है, रोमिंग क्रिएट करी हो। रोमिंग क्या होती है वो डेफिनेटली आपको आगे प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाएंगे, है ना। रोमिंग प्रोफाइल्स आपकी जो है, लोकल प्रोफाइल्स क्या होती हैं, रोमिंग प्रोफाइल्स क्या होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं लोकल में, लोकल प्रोफाइल में क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके, रोमिंग प्रोफाइल्स के अंदर क्या आपके बेनिफिट्स होते हैं। मैंडेट प्रोफाइल के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड मैंडेट प्रोफाइल। अब मैंडेट प्रोफाइल का क्या बेनिफिट होता है, ये सब चीजें जो है हम पर प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। सो बेसिकली अभी मान लेते हैं कि ये ए यूजर है, ए, ये हमेशा इस कंप्यूटर पे बैठता है जो कि कंप्यूटर नंबर 1 है। एक नंबर कंप्यूटर पे बैठता है। आज जब ये यूजर आया, ये कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन ए यूजर को बड़ा इंपॉर्टेंट काम अपने खत्म करने हैं। अब आपने देखा कि यूजर को, कंप्यूटर को, ये यूजर जो कंप्यूटर जो है उसका कुछ हार्डवेयर, मेजर हार्डवेयर फेलियर हो गया। अब आपका यूजर बोला फिर मैं क्या करूं, आपने क्या करा, उस यूजर को बोला आप जाके इस पे बैठ जाओ, कंप्यूटर नंबर 3 पे बैठ जाओ, और आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालो, और जितना भी डेटा आपका वहां था वो ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा। कैसे? जैसे ही ये ए यूजर जो है अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, इसकी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। सर्वर देखेगा ओके इसने तो दूसरे सिस्टम पे लॉगिन कर लिया, तो ये क्या करेगा, उसके पास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या डेटा है, राइट, क्या राइट्स हैं, उसके सारी डिटेल उसकी एग्जैक्टली बनाकर उसको वापस यहीं पे रिक्रिएट करके दे दिया। दैट इज द पावर ऑफ विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी। और ये सारी चीजें प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर में अवेलेबल होती हैं, और बहुत लोग इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो बिल्कुल नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। है, करोगे, इंप्लीमेंट करके रखोगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आपको किसी डेटा, किसी यूजर का डेटा बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बैकअप जाता है। यूजर को फाइल डिलीट कर दे, लेकिन आपके पास में वो फाइल हमेशा मिल जाएगी, राइट। उस लेवल का नॉलेज जो है यहां पर हम इस पूरे कोर्स के अंदर जो है आपको देने जा रहे हैं, ठीक है जी। सो आज के लिए अपन यहीं तक होल्ड मारेंगे। वैसे तो यू कैन सी आपके पास में जो है बहुत सारी सीडीसी, एडीसी, पीडीसी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन अभी आज के लिए अपन इतना करेंगे, क्योंकि ज्यादा मैं ओवरलोड नहीं करना चाहता आप लोगों को, क्योंकि ताकि संडे वाले जो दिन जो आपका क्वेश्चंस आपके आए, तो बहुत कम ऐसा कंटेंट हो जिसमें से आपको याद करना पड़े, जिसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना पड़े और एग्जाम को कंप्लीट करके सबमिट करना पड़े, राइट। तो इसीलिए मैं बहुत स्लो सिलेबस को कवर अप कर रहा हूं, बहुत एक बेसिक नॉलेज के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा मैंने नहीं करे। अगर ये आपका जो है डायरेक्टली पेड, जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं, पेड वाले जितने भी हमारे बैचेस हैं, तो हम डे 1 पे ये सारा पढ़ा देते हैं। जितना कल और मैंने आज पढ़ाया है, इतना हम डे 1 के अंदर ही यूजर को पढ़ा देते हैं। दूसरे दिन तो हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, पीडीसी, एडीसी, सीडीसी, यहाँ ये 3 सर्वर तो हम बनाना भी सिखा देते हैं। लेकिन इतना अगर फास्ट बढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपकी मिस हो जाएंगी, और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आप आगे हमारे साथ नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है, ये जो हमारा फ्री कोर्स है, इसके अंदर आप तभी आगे बढ़े जब आपका भी इंटरेस्ट है हमारे साथ में इन सब चीजों को सीखने का।
तो ये पहला फिल्टर हमने यहाँ पे लगाने का जो है एक नई टेक्निक, एक हमारा जो तरीका है कंपनी का, एक पॉलिसीज है हमारी कंपनी की, उन्हीं को जो एग्जाम पास करेगा 45 मार्क्स से ऊपर लाएगा वही आगे लेके जाएगा। और अगर 45 से नीचे अगर आपके एग्जाम के अंदर जो है मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली आप आगे नहीं जा सकते। भले ही आप बोलो कि सर हम तो आपको पे कर देंगे 12,000 ही पूरी फुल फीस पे कर देते हैं, इवन दो हम आपको नहीं लेकर आगे जा सकते, है ना। लेकिन अगर एग्जाम क्लियर कर ले तो डेफिनेटली आपके लिए जैसे फ्री लाइव सेशंस आपके लिए अवेलेबल है, तो ये फ्री लाइव सेशंस आपके एज इट इज आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना करते हैं। अब आपको परमिशन देते हैं 5 या 10 मिनट के लिए, क्योंकि इसके बाद मेरा एक और सेशन है। सो आपके कोई आपके सवाल हैं आज के सेशन से रिलेटेड, आज जो मैंने क्लास में पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने आपको राइट्स दे दिया अनम्यूट करने के, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना सवाल। सर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और सर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर अलग अलग होता है क्या, एक ही है वो? प्राइमरी डोमेन और पेरेंट्स डोमेन कंट्रोलर। हाँ, ये दोनों एक ही चीज हो गई। ओके सर, वही करना था। सर वो कल की वीडियोस और आज मिली नहीं है सर। नहीं, ग्रुप में डाल दी गई हैं, आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है? सर Sir, it's there ये in the group, sir. हाँ जी, It is available in the group, sir. हाँ सी अवेलेबल। सर ये इसमें मुझे जो जूम की लिंक मिली सर इसी ग्रुप में डाली है ना? हाँ जी, सुबह डाल दी थी। सर इसमें तो नहीं मिली है बट मुझे। कोई बात नहीं, आप एक नंबर लिखो। 1 सेकेंड। 98, मैं अभी चैट में डाल देता हूँ। या फिर आप एक काम करना, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ। वेबसाइट में हमारे जो है सबसे नीचे साइड में फुटर साइड में ना आपको 3 नंबर मिलेंगे, उसमें से लास्ट के 2 नंबर में कभी भी कांटेक्ट कर लेना दिन में कल, है ना। तो आपको टीम, आप अगर कुछ मिस हो गया तो आपको प्रोवाइड कर देगी। सर हेलो हाँ जी बोलिए। सर जी, मेरे पास एक सपोज हमारे हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी। हमारे पास एक डोमेन है सपोज abc.com, ठीक है। वो सपोज हम मान लेते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी है जिसके ने एक डोमेन रखा है abc.com। हम्म फिर उसने नीचे सब लिखे, जैसे कि इंडिया में उसकी ब्रांच है तो वो लिखे कि india.abc.com, uk.abc.com। अब इंडिया में भी काफी स्टेट है तो वो लोग नीचे ऐसा रखेंगे कि जैसे कि राजस्थान.india.abc.com, तो वो किस में हम रखें? जैसे एबीसी तो हमने फॉरेस्ट में रख दिया। हम्म और जैसे हाँ देखो, इसमें क्या है जो आपका सवाल है ना, बेसिकली आपको पहले तो ये फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कैसी फंक्शनैलिटी चाहते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग डोमेन हर जगह पे क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बताया ये सारे सब डोमेन कहलाते हैं, है ना। सब डोमेन यानी ये सारे के सारे आपके चाइल्ड डोमेन बनेंगे, है ना। और चाइल्ड डोमेन जो है वो आपके पेरेंट के साथ में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोग पेरेंट्स होंगे, राइट, हम भी अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो आप पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कोई ट्रस्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो सर ये एक चाइल्ड सर, बनेंगे। लेकिन सर एक मिनट, हमने एबीसी बनाया, ठीक है, नीचे हमने india.abc. तो उसको हम ट्री में रख सकते हैं बिल्कुल रख जैसे सकते कि, हैं, बिल्कुल ट्री के साथ में हम उसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। और हम मल्टीपल ट्री क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि बिल्कुल india.abc. बिल्कुल मतलब uk. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर और वो सकते हैं। सारे डेटा एबीसी में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो चाइल्ड के भी सारे। आपको जैसे ही फंक्शनैलिटी चाहिए सारे फीचर्स अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ड्रास्टिकल, हमने तो अभी सोचा भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा उसने इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। हम सिर्फ उस फीचर्स को यूज नहीं करते हैं। ओके। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, जी जैसे एक सर्वर में हम लोग मल्टीपल डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, हाँ जी। तो तो उनका क्या डेटा जो इम्प्लीमेंट होता रहेगा, तो एज अ सेम टाइम इम्प्लीमेंट होगा कि कुछ टाइम के बाद होता है? नहीं, डेटा तो सेम उसमें इम्प्लीमेंट, जैसा डेटा क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो तुरंत ही डेटा तो बन जाएगा। ओके, मतलब ऐसा ऐसा नहीं होगा कि जिस डोमेन पे वर्क हो रहा है खाली वही डेटा सब, मल्टीपल यूजर का डेटा उस पे सेव होता रहेगा? बिल्कुल होता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सर पर एक ऐसा लास्ट एज था। हेलो हेलो। सर हाँ सर, एक जी लास्ट बोलिए। क्वेश्चन था। ये जो यूजर की एक्टिव डायरेक्टरी होती है और विंडोज की एक्टिव डायरेक्टरी, ये सर सेम होती है जैसे कि? यूजर की एक्टिव डायरेक्टरी और विंडोज की एक्टिव इस, डायरेक्टरी तो एक ही होती है। अच्छा, मतलब सर जो यूजर की उसके अंदर एक फीचर होता है, जी। यूजर एंड डोमेन, उसके जो आपके विंडोज को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर एक फीचर होता है। एक्टिव डायरेक्टरी एक ही होती है,
उसका एक छोटा सा फीचर है जो आप बोल रहे हो यूजर एंड कंप्यूटर्स, वो उसका Yes. एक छोटा सा फीचर है। ओके ओके, थैंक यू। सर आरओडीसी को अगर एक यूजर को देना है एक्सेस तो कैसे देंगे, दे सकेंगे तो उसका स्टेप कोई? वो तो अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब प्रैक्टिकल दिखाएंगे आपको। सर हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बोल रहा था जो ट्रस्ट आपने बताया, मान लीजिए एक डोमेन है google.com हाँ और जी। a.google.com b.google.com, तो हाँ ये जी। तो ऑटोमेटिक ट्रस्ट बन जाएगा। हाँ जी। और मान लीजिए google.com एक है डोमेन और एक है yahoo.com, तो उसमें जब करेंगे उसमें ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। उसमें बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे अच्छा गूगल.com अलग है, gmail.com अलग है, लेकिन आप देखो सेम आईडी दोनों जगह चलती है कि नहीं, से यस और नो। हाँ 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 हाँ। है तो दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। जी। सर हाँ जी। सर यदि हमारा पीडीसी डाउन होता है सर, तो एडीसी के पास फुल राइट्स होते हैं यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, फुल राइट्स नहीं होते हैं। फुल सर राइट्स जैसे नहीं होते। फुल राइट्स नहीं जी होते हैं। अगर हम डिफाइन करते हैं कि उसके पास में अगर वो पीडीसी डाउन होता है तो क्या राइट्स उसके पास में रहेंगे, कितने इंस्टेंस वगैरह वो क्रिएट कर सकता है, राइट। लेकिन हमें लगता है कि पीडीसी अभी लंबे समय के लिए डाउन हो गया तो हम एडीसी को ऐसे राइट्स दे देते हैं कि वो आपका फिर फुल कंट्रोल ले लेता है पूरे नेटवर्क का। और सर जैसे हमारा कोई डोमेन डाउन हुआ सर, उसमें यदि हम एफएसएमओ रोल ट्रांसफर करें तो 5 एफएसएमओ रोल ट्रांसफर कर सकते हैं? वो बिल्कुल सारे 5 के 5 रोल अपन ट्रांसफर करके भी देखेंगे और सीज भी करके देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी। सर, मुझे पूछना था हमारा जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू टाइप में होगा या लिखने वाला होगा? नहीं नहीं, एमसीक्यू टाइप होगा। जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो भी ऑप्शंस है आपका वो सही, वो आपने टिक करके, दैट्स इट। थैंक यू सर। हेलो सर सर, हमारा एक क्वेश्चन था। ये एग्जाम का वीकली होगा या मतलब संडे कैसे? संडे संडे। एवरी संडे? हेलो नहीं, एवरी संडे नहीं, सिर्फ आपका अभी, क्योंकि बहुत लोग आए हुए हैं अभी, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, वाकई सीरियस है हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, है ना। वाकई ये जो जो नॉलेज हम देने जा रहे हैं आपको, हमारी तरफ से 100% गारंटी देते हैं हम आपको। हम जितना नॉलेज दे सकते हैं उतना नॉलेज देंगे, लेकिन आप भी तो सभी हमें ये चीज कंफर्म कर रहे हो ना कि आप लोग हाँ उतना हाँ, ही, वो तो है ना। फीडबैक तो तो हाँ, तो आपको बस देना है। तो उसके लिए सीरियस सर इस सीरियस। संडे होगा, इस संडे? हाँ, ये संडे, कमिंग संडे होगा। सो बस उसी के लिए ही है, उसके बाद में तो कोई एग्जाम नहीं है, उसके बाद में तो असाइनमेंट्स होंगे आपके। हेलो, हमारा एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। सर जैसे कि फिलहाल मैं 2 दिन पहले अपने सर्वर का बैकअप ले रहा था, जी तो वो बैकअप हम एडीसी में बैकअप क्रिएट करेंगे या पीडीसी में सर? सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि हमें जीपीओ के जितने भी बैकअप यूजर का हमें बैकअप लेना था, हाँ तो जी। वो एडीसी में बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा या पीडीसी में सर? तो ये दोनों मुझे जगह वही बोल रहा नहीं। हूँ, दोनों जगह ये आपका डिसीजन रहेगा कि आप क्या करना चाहते अच्छा हैं, कहाँ लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, बाकी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको दोनों राइट्स ओपन है। आप पीडीसी दोनों से भी ले राइट्स लो, रहेंगे। हाँ दोनों, आप पीडीसी से ले लो, एडीसी से ले लो, कहीं से भी ले लो। कहीं से सर भी ले लो। एरिकल स्ट्रक्चर क्या है? हाँ जी। एरिकल स्ट्रक्चर क्या है वो? हेरारिकल स्ट्रक्चर क्या है मतलब? मतलब व्हाट इज एरिकल स्ट्रक्चर सर? मतलब हायरार्किकल वर्ड का मतलब आप गूगल पे सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। यानी कि जस्ट आपको क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर कर देता हूँ। हायरार्किकल का हाँ, मतलब होता है एक परफेक्ट लेआउट। ओके अभी सर। जी। हेलो सर। इसका हाँ सर में जी। स्टेप बाय स्टेप हमको फॉलो करना सर इनकी पड़ता है। सॉफ्ट कॉपीज हेलो अवेलेबल हो सकती है सर, जो आप कोर्स में दिखाते हैं सर, थोड़ा रिवीजन हाँ, के लिए, इफ यू डोंट माइंड सर। हेलो सर। क्या बोल रहे हैं सर? आयुषी क्या बोल रहे हैं? सर इसकी जो हेलो सॉफ्ट कॉपी जो आप सर कोर्स के दौरान दिखाते हैं सर, रिवीजन पर्पज से थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाती है सर रिवीजन करने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। तो सर ये अवेलेबल हो सकती है ग्रुप्स पे, जैसे हम लोग रिवीजन कर ग्रुप्स लिया पे करें। हेलो सर। कल वाली भी डाल दी गई है।
सॉफ्ट कॉपी सर। हाँ जी, सॉफ्ट कॉपी डाल दी गई है ग्रुप में। नहीं डाली गई है सर। पीपीटी सर नॉट नहीं गिवन सर। सर। पीडीएफ डाली, पीडीएफ डाली है। नहीं वीडियो बस डाली है। वो जो ग्रुप सर वीडियो डाला हुआ है। अपलोड हो रहे हैं। वीडियो डाला है, कोई बात नहीं, माइट भी स्टाफ मिस कर गया होगा, कोई बात नहीं, कल मैं दोनों डलवा दूंगा। ओके सर, ये थैंक यू। व्हाट्सएप वीडियो डाली गई है सर। कोई बात नहीं, ये भी डाली। यूट्यूब वीडियो। हाँ जी, यूट्यूब पे अपलोड करके वीडियो डाली गई है। यस, यूट्यूब हाँ, वीडियो। तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली मैं आपका ये पहला सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त के साथ लिंक लेकर। तो मैं हाँ जी। ये पूरा इंटायर सेशन को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोसेस है? तो मुझे आप तो मतलब कोई लिंक आपके फ्रेंड के पास में अगर ग्रुप का लिंक है तो आप उनसे ले लीजिए, हाँ। नहीं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tgmacad.com ओके उस पे चले जाइए, वहां पे हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं। कल दिन हाँ। में कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको स्टाफ हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड करवा देगा। ओके सर, ओके है ना? ओके। 10 एक्चुअली बजे मैं से आपका 10 ग्रुप बजे से मैं 10 आपका बजे से 5 बजे के बीच में कभी भी कर लीजिएगा। ओके सर, आपका यूट्यूब चैनल को मैंने चेक किया था, चेकआउट किया था सुबह को, तो वहाँ पर भी एक है, तो वही वहीं से ही आपका नंबर लेके मैं वहीं पे कांटेक्ट करूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके गाइस, अभी आप लोगों से एक्सक्यूज लेना पड़ेगा मुझे, सॉरी, बिकॉज मेरी 5 मिनट के बाद में एक नेक्स्ट बैच है जो मुझे लेना है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। कोई किसी का डाउट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, अपन कल की क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, गुड ओके नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू Thank जी, you, गुड sir. नाइट, गुड नाइट जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।